अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमारी नेमो एनालाइज़र की लेक्चर सीरीज़ चल रही थी, इसके अंदर हम नेमो एनालाइज़र को सीख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यूएल इंटरफेरेंस के ऊपर होगा कि अपने नेमो एनालाइज़र के अंदर हम अपने यूएल इंटरफेरेंस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके 2-3 मेथड हैं। पहले तो हम पैरामीटर में यूएल इंटरफेरेंस को सर्च करते हैं, तो हमारे पास ये RACH के अंडर हमारे पास यूएल इंटरफेरेंस आती है। इसको हम यहाँ से ड्रैग करके मैप के ऊपर ओपन कर लेते हैं और यहाँ से आप राइट क्लिक करके ओपन विद मैप भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ रही है, बट इसके लेजेंड्स हमारे पास ओपन नहीं हुए। तो मैं इसको क्लोज करके यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद मैप करता हूँ और इसको सेकेंडली ओपन विद ग्रिड करके भी हम देखेंगे। इसी तरह मैप में जाता हूँ। मैप में जाने के बाद मैं अपने मैप को सिलेक्ट करता हूँ। मैप सेलेक्ट करने के बाद इसको लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा ये मुझे जो मेरा रूट होगा उसको ज़ूम करके दिखा देगा। यहाँ पे साइड पे हमारे पास यहाँ पे लेयर्स आ रही होती हैं और ये लेयर का ऑप्शन हम यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें टूल में हम अपनी लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने लेयर्स के ऊपर क्लिक किया है, जैसे ही मैं टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखिए मेरी लेयर्स जो है ना वो हाइड हो चुकी हैं। इसी तरह मैं यहाँ से लेयर और एक्टिव लेयर को भी ओपन कर सकता हूँ और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी हैं, वो भी ओपन हो जाते हैं और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कमेंट्स और डाटा व्यू को भी ओपन कर सकता हूँ। तो एक्टिव लेयर मेरे पास यहाँ पे नहीं है। जैसे ही मैं यूएल इंटरफेरेंस के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वहाँ पे ले आता है। और अगर इसके लेजेंड्स की बात करें तो ये इसके कलर लेजेंड्स जो है वो 0 से 120 आ रहा है। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसके लेजेंड्स की हमने डिवीजन नहीं की हुई, तो मैं इसके एडिटर में जाके यूएल इंटरफेरेंस जो है उसकी इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कलर लेजेंड्स कौन से लगे हुए हैं इसको चेक करने के लिए मैं इसकी प्रॉपर्टी पे चला जाता हूँ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे कलर में चला जाऊँगा और कलर में इसको यूएल इंटरफेरेंस के अंदर RX पावर के लेजेंड्स लगे हुए हैं। तो मैं इसको यूएल इंटरफेरेंस का जो मैंने बनाए थे कलर लेजेंड्स मैं वो यूज़ करवाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ से पैरामीटर तो यूएल इंटरफेरेंस सेलेक्ट है। कलर सेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे यूएल का जो लेजेंड्स है वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद एक नया यूएल इंटरफेरेंस के नाम से कलर्स ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन हो। यूएल इंटरफेरेंस के नाम से मैं बना लेता हूँ, शॉर्ट नेम इसका ULIN होगा और इसके अंदर हमारे पास जो टाइप है वो न्यूमेरिकल्स होगी। तो इसकी मैं रेंज ऐड करता हूँ, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे 1 दे देते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं। इसका कलर मैं यहाँ पे ब्लू दूंगा। ब्लू देने के बाद जो ये है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होंगे एंड लेस देन एंड इक्वल टू होंगे 70, -70। इसी तरीके से दूसरी रेंज डालते हैं। इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। इसको कलर रेड दे देते हैं और ये भी जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -70 से लेके लेस देन और इक्वल टू -96 तक होंगे, जो कि हम इंटरफेरेंस का काउंट करते हैं। इसी तरह इसको मैं थर्ड देता हूँ। थर्ड वैल्यू इसको मैं देता हूँ लेट्स सपोज इसको कोई भी कलर दे देते हैं। मैं इसको ये कलर दे देता हूँ थोड़ा सा ताकि पता चले। और ये भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 97 एंड लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू -120। तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, बिल्कुल रेंजेस ओके हैं। यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वो यूएल की जो कलर सेट है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करके यहाँ से सर्च कर लूँगा जो मैंने यूएल इंटरफेरेंस का बनाया है, इसको सिलेक्ट कर लूँगा और ये मेरे पास यहाँ पे 3 कलर सेलेक्ट हैं। ओके करूँगा। ओके करने के बाद क्लोज कर दूँगा और यहाँ पे मेरे पास वो ओपन होना चाहिए कलर सेट। तो
तो यहाँ पे मैं इसका जो ग्रुप है वो WCDM में ये 3G कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये UMTS के लिए यूज़ होती है, 3G के लिए, जिसके लिए हम जहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस आ रही होती है। ओके करते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पे इसको टाइप न्यूमेरिकल है, ग्रुप भी हमारे पास आ गया है, यूएल इंटरफेरेंस का कलर सेट भी आ गया है, और इसको मैं यहाँ से क्लोज करके यहाँ से अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे यूएल इंटरफेरेंस के हमारे पास पैरामीटर जो है वो इस वक्त आ चुका है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम इसको इस तरीके से कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद आप देखें कि हमारे पास जो यूएल इंटरफेरेंस की रेंजेस हैं वो यहाँ पे डार्ट की सूरत में आ रही हैं, जो कि हमें यहाँ से क्लियरली नहीं पता चल रहा कि हमारे पास इंटरफेरेंस की वैल्यू क्या आ रही है। अगर हम प्लाट के ऊपर देखें तो हमारे पास ये -70 से समथिंग कुछ शो कर रही है, और दूसरा हमारे पास ये कलर नहीं शो कर रहा। आई थिंक सो कोई हमने लेजेंड्स वगैरह की सेटिंग कोई सही तरीके से नहीं की। हम मॉडिफाई में जाते हैं और यूएल इंटरफेरेंस को ज़रा देख लेते हैं कि हमने उसके साथ क्या किया है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, और ये साइन हम इस तरीके से कर लेते हैं, और इसके बाद इसको भी चेंज कर लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू और लेस देन, और इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन। इसके बाद अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद ओके करते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास जो रेंजेस आ रही हैं वो -97 से -120 आ रही हैं। इट्स मीन हमारे पास 96 जो इंटरफेरेंस है वो हमारे पास नहीं है। तो अब रेंजेस हमारी आई थिंक सो के बिल्कुल ठीक सेट हुई हैं। अगर देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको ओपन विद ग्रिड कर लेते हैं, और ग्रिड करने के बाद हम ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये 96 की जो रेंजेस हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। तो हम अपनी दूसरी वर्कबुक में जाते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी चेंज कर लेते हैं। हम इसकी प्रॉपर्टी में जाके और जो कलर सेट है, कलर सेट में जो यूएल इंटरफेरेंस एडिट कर लेते हैं, और इसको हम जो रेंज है वो थोड़ी चेंज कर देते हैं। हम इसको -94 कर देते हैं, या इसको -96 कर देते, 98 कर देते हैं, और यहाँ से जो ये 97 है इसको हम 99 कर देते हैं। देखते हैं कि कलर डिफरेंस हमारे पास आता है कि नहीं आता। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ओके करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक्चुअल में ये है कि हमारे पास जो ग्राफ के अंदर यूएल इंटरफेरेंस आ रही है वो सिर्फ 2 सैंपल यहाँ पे आ रहे हैं जो हमें शो हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सैंपल नहीं आ रहे, और यहाँ पे एक इसने लाइन ड्रा की हुई है इस सेल के ऊपर, और 210 डिग्री के ऊपर ये 2724 साइट है, उसके सेल के ऊपर इसने ब्लू लाइन ड्रा की हुई है। और अगर हम इसकी ग्रिड में आते हैं तो ग्रिड में हमारे पास यहाँ पे जो -6, 96, -95, या हमारे पास -92 या 875 से हमारे पास -95 की रेंज में जो आ रही होती है वो हमारे पास इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस के बाद हम यहाँ पे इसके बाद हम इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद हम इसका ड्रिल डाउन एनालिसिस भी कर सकते हैं। पिक पैरामीटर पिक करने के बाद हम इसको यूएल इंटरफेरेंस इसको पिक कर लेते हैं, जो कि इसका पैरामीटर है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये इस तरीके से इसका ड्रिल डाउन एनालिसिस जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो -105 इस तरह आ रही है। बट अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो इसके हमारे पास ये एक वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको ओपन विद ग्रिड करते हैं तो हमारे पास ये बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास जहाँ पे कॉल्स आ रही होती हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो कॉल सेटअप है या कॉल कनेक्टेड है, इसको हम ओपन विद ग्रिड कर लेते हैं। ओपन विद ग्रिड करने के बाद ये हमारे पास जो कॉल्स हैं वो जो हमारी हुई हैं वो हमारे पास आ रही हैं। अगर हम इसको ड्रिल डाउन में जाते हैं और यूएमटीएस में जाते हैं, और यूएमटीएस के अंदर सिग्नलिंग में जाते हैं, तो सिग्नलिंग में जाने के बाद हमारे पास यहाँ बहुत सारे जो लेयर 3 के मैसेजेस हैं वो हमारे पास ओपन हो जाते हैं। और इन लेयर 3 के मैसेजेस में हमारे पास जो टाइप 7 है, टाइप 7 की जो हमारे पास टाइप 7 के अंदर हमारे पास इंटरफेरेंस आती है। और अगर हम इसकी यूएमटीएस फुल डिटेल निकालते हैं, यूएमटीएस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, यूएमटीएस फुल डिटेल की बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन उसके बाद हमारे पास ये यूएमटीएस की फुल रिपोर्ट जो है वो ओपन कर देती है, जिसके अंदर हमारे पास
जो यूएल इंटरफेरेंस है उसका ग्राफ भी हमारे पास आ रहा होता है। तो इस तरीके से हम उस ग्राफ की भी स्नैप ले सकते हैं। और अगर हमें यूएल इंटरफेरेंस के हमें ग्राफ ही चाहिए, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इंटर सिस्टम के अंदर ये पीएस डेटा है हमारे पास, और यहाँ पे ये देखें RACH प्रोसीजर के अंदर हमारे पास ये यूएल इंटरफेरेंस का ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है। हम इसके स्नैप भी ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पैरामीटर के अंदर यूएल इंटरफेरेंस ओपन करते हैं, इसको स्टैटिक बाई एमएनसी करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो भी यूएल इंटरफेरेंस का हमारे पास आ जाएगा। उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, -96 आई है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास -105 आई है। और इसी तरह जो एवरेज है हमारे पास यूएल इंटरफेरेंस की वो -99 आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यूएल इंटरफेरेंस के बारे में पता चल गया होगा कि हम नेमो एनालाइजर के अंदर किस तरीके से अपने यूएल इंटरफेरेंस को देखते हुए और उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके स्नैप ले सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से पहले भी मैंने पिछली वीडियोस में ही बताया कि आप यहाँ से स्नाइप टूल को यूज़ करते हुए, स्नाइपिंग टूल हमारे पास विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको यूज़ करते हुए आप ये ग्राफ लेते हुए इसकी आप स्नैप भी ले सकते हैं। और अगर आपको विद इन लॉग फाइल के नेम के साथ लेनी है तो आप यहाँ से इसको स्टैटिक बाई लॉग फाइल नेम या मेजरमेंट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो यह आपके स्टैटिक जो आपकी ग्राफ है यूएल इंटरफेरेंस का वो आपके लॉग फाइल के नेम के साथ आ जाएगा। ये देखें आपका लॉग फाइल का नेम जो है वो 24 मार्च 11 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 मार्च 11 134009 एंड .1 के साथ ये हमारे पास MS1 है और हम अपनी MS1 की मेजरमेंट ले रहे हैं। अगर आपको लॉग फाइल नेम के साथ आपको यूएल इंटरफेरेंस के स्नैप चाहिए तो आप इस तरीके से वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगले जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम स्टैटिक बाई एमएनसी के अंदर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, हम इनको वन बाई वन देखेंगे और इसको सीखेंगे कि किस तरीके से कौन से ऑप्शन को यूज़ करके हम किस तरीके की स्नैप जो है वो हम ले सकते हैं, ताकि इसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत समझ आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।